अतीक से एक मीडिया कर्मी सवाल पूछता है कि आप जनाजे में नहीं गए, और वो कहता है कि नहीं ले गए तो नहीं गए। और जैसे ही वो जवाब देता है, अपनी बात खत्म करता है, तुरंत एक हमलावर अतीक के बेहद पास में आकर उसके कनपटी पर गोली चलाता है, फायरिंग करता है और अतीक वहीं ढेर हो जाता है। कौन है हमलावर, कौन है बदमाश, किसने इतना बड़ा दुस्साहस किया पुलिस की मौजूदगी में, ये पता नहीं चल पाया। और देखिए खून नजर आ रहा है तस्वीरों में, दोनों की डेड बॉडीज नजर आ रही है, अतीक और अशरफ, जिन्हें स्ट्रेचर पर रखकर तुरंत डॉक्टर्स की निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल बताया जा रहा है। लेकिन अभी देखिए, एक बार फिर बता दें दर्शकों को, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है कि दोनों की मौत हो गई है। अभी इंतजार फिलहाल प्रशासन की तरफ से, पुलिस अधिकारियों की तरफ से, यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन हमलावर कौन है यह पता नहीं चल पाया है। और देखिए अतीक और अशरफ दोनों की लाश नजर आ रही है, दोनों की मौत हो गई है। मौके पर जब पुलिस वहां मेडिकल के लिए दोनों को लेकर पहुंची, उस वक्त 3 हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल के पास यह हमला तब हुआ जब पुलिस की टीम अतीक और अहमद को लेकर जा रही थी, और 3 हमलावर इसी दौरान अचानक बीच में पहुंचते हैं, पुलिस के अतीक के बेहद पास में आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस ने हमलावरों को मौके पर ही दबोच लिया है और इस पूरे हमले को बाकायदा मीडिया और पुलिस के सामने अंजाम दिया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो भी आपको हम दिखा रहे हैं। दोनों पर जब फायरिंग हुई, पूरी वारदात कैमरे में कैद हुई है। जानकारी मिली है कि एक पुलिस अधिकारी, एक पुलिस कांस्टेबल भी इसमें घायल हुआ है, जिसका नाम मानसिंह है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। एक बार फिर देखिए दूसरी तस्वीर, आप देखिए, 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर को आप जरा ध्यान से देखिए, ये किसी फिल्मी सीन की तरह लगता है। आप अंदाजा लगाइए, जो हमलावर जिसने अतीक पर गोली चलाई है, इतनी हाई सिक्योरिटी में, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की कस्टडी में, उसने कितना बड़ा दुस्साहस किया है। यूपी में प्रयागराज में जब पुलिस मेडिकल के लिए दोनों को लेकर जा रही थी, वो हमलावर ने कितना बड़ा दुस्साहस किया है कि इतनी हाई सिक्योरिटी, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की कस्टडी में, बेहद नजदीक आकर अतीक को कनपटी पर गोली चला देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। हम रुक करेंगे, आलोक राय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे विशेष संवाददाता। आलोक जी, ये बेहद बड़ी खबर है और सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर कोई हमलावर इतना बड़ा दुस्साहस कैसे कर सकता है। पुलिस का इंतजार किया जा रहा है, पुलिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट कब तक आएगा? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी घटना है और बहुत ही दुस्साहसिक वारदात है आज की तारीख में अगर कहा जाए तो, क्योंकि जिस तरह से पुलिस सुरक्षा में थे अतीक, अहमद, अशरफ, और उनको जो है मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, अब से थोड़ी देर पहले, कुछ घंटे पहले की ही घटना है। उसके बाद वो मीडिया से बात भी कर रहे थे, मीडिया उनसे कुछ सवाल पूछ रहे थे, पत्रकार वहां पर वो उनका जवाब दे रहे थे, कई सारे चैनल्स थे वहां पर, कैमरे थे। इसके बाद कुछ लोग आते हैं और बिल्कुल नज़दीक से सर पर जो है पिस्टल लगाते हैं और गोली मार देते हैं और दोनों की जो है वहाँ मौत हो जाती है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी दुस्साहसिक घटना है और हमलावरों की भी दुस्साहस को देखना होगा, समझना होगा कि आखिर वो कौन थे, क्योंकि जिन 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, बताया जा रहा है कि वही थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने गोली मारी दोनों को। लेकिन अभी पुलिस की तरफ से कोई जो है वर्जन नहीं आया है, कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस की ये जिम्मेदारी थी, प्रशासन की ये जिम्मेदारी थी उन दोनों को सुरक्षित रखना, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में थे, वो रिमांड पर थे। पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट ने उन्हें दिया था 4 दिन की, फिर 17 तारीख उन्हें कोर्ट में पेश करना था। उसके बाद पुलिस और रिमांड मांगती तो मिलती या फिर नहीं मिलती, जो भी होता वो बात की बात थी। लेकिन पुलिस सुरक्षा में, भारी भरकम पुलिस सुरक्षा में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, मोस्ट वांटेड अपराधी हैं अतीक अहमद, जिसके बेटे का आज ही जो है जिसके बेटे असद को इनकाउंटर हुआ था, उसको सुपुर्दे खाक किया गया। और ये वही इलाका था आसपास का ही, कसारी मसारी, जहाँ के कब्रिस्तान में उसको जो है सुपुर्दे खाक किया, उसका अंतिम संस्कार हुआ। तो वहीं पर ये घटना होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था का है, क्योंकि सिस्टम को एक बार फिर से चैलेंज किया गया। जिस तरह से उमेश पाल की हत्या करके जो है सिस्टम को चुनौती दी गई थी, कानून व्यवस्था को चुनौती दी गई थी, उससे बड़ी चुनौती है आज की हत्या, क्योंकि अतीक अहमद जो है पुलिस कस्टडी में था, अशरफ पुलिस कस्टडी में था, पुलिस की सुरक्षा में था, पुलिस की जिम्मेदारी पे था और पुलिस मेडिकल के लिए ले जा रही थी। इसके बाद भी इस तरह की जो है घटना होती है, बड़ी दुस्साहसिक घटना होती है, ये एक बड़ी बात है। जी आलोक, लेकिन एक बार फिर पुलिस लॉ प्रशासन को तो चुनौती दी ही है, लेकिन जिस तरह से यूपी पुलिस ने इस पूरे मामले को बड़े ही सुलझे ढंग से, बड़े ही शानदार ढंग से सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन 3 हमलावर आते हैं और पुलिस की मौजूदगी में इस तरह से गोली चलाकर चले जाते हैं। इसके बाद तो अब
पुलिस की सुरक्षा पर, पुलिस की तैनाती पर, पुलिस की सिक्योरिटी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस वारदात को कोई कैसे अंजाम दे सकता है। देखिए, बिल्कुल मैं वही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से एसटीएफ ने लगभग 45 दिनों बाद जो है अतीक अहमद के बेटे असद जो सीसीटीवी फुटेज में दिखा था उमेश पाल की हत्या में जो गोली चला रहा था उसका और उसके शूटर का इनकाउंटर करती है पुलिस जो है परसों झांसी में, वो पुलिस की और एसटीएफ की एक बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि लगातार वो फरार हो रहे थे, लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे और जाहिर सी बात है एक बड़ा दबाव था एसटीएफ पे और जो अन्य जांच एजेंसियां हैं पुलिस पर। 2 शूटर पहले पुलिस ने मार दिए थे, जो है 2 दिन पहले मार दिए गए, तो कुल 4 मारे गए, कुछ और फरार हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि थी और इसीलिए जो है तमाम जगह इसकी चर्चा भी हो रही थी। मुख्यमंत्री ने भी बधाई दी थी टीम को, गृह विभाग को, डीजीपी को, एडीजीएलओ को, एसटीएफ के जो एडीजी हैं, हमने भी उनसे बात की थी अमिताभिया से। उन्होंने बताया था कि किस तरह से लगातार हम जो है उसको ट्रैक कर रहे थे, किस तरह से वो ठिकाने बदल रहे थे, कम्युनिकेशन, सिक्योर कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे थे। इसके बाद इस तरह सफलता मिली, उसको ट्रैक डाउन किया गया। लेकिन जो आज की घटना है उससे पूरी पिक्चर बदल जाती है। पिक्चर ये इसलिए बदल जाती है क्योंकि पुलिस कस्टडी में इस तरह से सबके सामने दुस्साहसिक तरीके से बिल्कुल नज़दीक जाकर, ऐसा भी नहीं है कि बहुत दूर से कोई स्नाइपर शॉट मारा गया हो या टेलीस्कोप गन से मारा गया हो, बिल्कुल पास जाकर माफ कीजिएगा, बिल्कुल पास जाकर सर पर सटाकर मारना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके लिए बहुत ही साहस चाहिए। और ये दुस्साहसिक वारदात इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस तरह से पुलिस सुरक्षा में, पुलिस कस्टडी में मेडिकल कॉलेज के पास जो है इसको दोनों को मारा जाता है और अतीक अहमद जो एक साम्राज्य जिसका चलता था प्रयागराज में 40-45 सालों से, जो सांसद रहा, विधायक रहा, आज वो बंद है, लेकिन एक समय था उसका जो है जलवा हुआ करता था, मोस्ट वांटेड अपराधी था, 100 से ज़्यादा मुकदमे थे। उसी प्रयागराज में 3 लोग आते हैं, गोली मार देते हैं पुलिस सुरक्षा में। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस, जाहिर सी बात है, जब पुलिस की सुरक्षा में था, कोर्ट ने दिया था रिमांड पर, तो सवाल पुलिस के ऊपर ही उठेगा। जी, एक जानकारी ये भी मिल रही है आलोक कि एक पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुआ है, पुलिस को भी गोली लगी है, पुलिस कांस्टेबल बताया जा रहा है, इस पर कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल एक जो पुलिस कांस्टेबल है, सिपाही है, उसको भी गोली लगी है ऐसा बताया जा रहा है, घायल है, लेकिन अभी उसकी हालत बहुत गंभीर नहीं है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसका इलाज कराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी पुलिस के वर्जन का इंतजार हो रहा है कि पुलिस क्या स्टेटमेंट जारी करती है, किस तरह से क्या बताती है, क्योंकि जो 3 लोग पकड़े गए हैं वो कौन थे उनका भी अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, फिलहाल गिरफ्तार हैं। उनके पास कौन से असलहे हैं, क्या उनका मोटो था, क्यों मारे, वो यहाँ लोकल थे या बाहर से आए थे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी थोड़ी देर बाद पुलिस बताएगी ज़रूर। जी, चलिए आलोक, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे, लेकिन एक बार फिर दर्शकों को वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा दें। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। मैं चाहूंगा एक बार शुरू से, जब पुलिस की गाड़ी से अतीक और अशरफ उतरते हैं उस वक्त से हम ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं, किस तरह से इस पूरी वारदात को हमलावरों ने अंजाम दिया। सुनिए आप। मुस्लिम नहीं ले गए तो नहीं गए, मेन बात यह है कि उर्दू मुस्लिम देखिए, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। पुलिस की जीप, पुलिस की गाड़ी से उतरते हैं अशरफ और अतीक और ये देखिए बेहद नजदीक से हमलावर आकर गोली चला देता है। अतीक के कनपटी के ठीक पास में बंदूक लाता है और उसके बाद देखिए आप किस तरह वो गोली चलाता है, अतीक को वहीं पर ढेर कर देता है और अतीक वहीं पर गिर जाता है। कितना बड़ा दुस्साहस हमलावर ने, जो भी हमलावर है यह भी पता नहीं चल पाया है कि हमलावर कौन है। देखिए आप, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है 3 हमलावरों ने, जिन्हें पुलिस ने फिलहाल अपनी कस्टडी में रख लिया है। अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या की गई है। 3 लोगों ने दोनों पर फायरिंग की। पुलिस ने तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। मेडिकल जांच के लिए अतीक और अशरफ को जब ले जाया जा रहा था, अब से कुछ देर पहले, रात लगभग 10 बजे की ये बात है, और मीडिया कर्मी बनकर आरोपी आए थे। देखिए, सबसे बड़ा अपडेट यह भी मिल रहा है, जो 3 हमलावर यहां पर आए थे इस वारदात को अंजाम देने, वो मीडिया कर्मी बनकर आए थे ताकि वो पुलिस को चकमा दे सकें। पुलिस भी अंदाजा नहीं लगा पाए कि यहां पर कोई संदिग्ध है या कोई गोली चलाने वाला या कोई हमलावर मौजूद है। जाहिर है ऐसी जगहों पर सिर्फ पुलिसकर्मी और मीडिया के अलावा किसी की एंट्री नहीं होती है। मीडिया कर्मी बड़ी संख्या में चूंकि अहमद का पीछा कर रहे हैं, उससे सवाल पूछ रहे हैं। पुलिस ने भी मीडिया कर्मी समझकर शायद हो सकता है कि संदिग्धों को पहचाना ना हो,
लेकिन ये एक बड़ी चूक भी हम कहेंगे कि इतनी सिक्योरिटी, पुलिस कस्टडी और पुलिस की मौजूदगी में मीडिया कर्मी के वेश में 3 हमलावर आते हैं और गोली चलाकर वारदात को अंजाम देकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। पुलिस ने हालांकि तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उन्हें अभी अपने साथ थाने लेकर गई है और उनसे पूछताछ कर रही है। सबसे बड़ा अपडेट देखिए एक और मिल रहा है कि हमलावर मीडिया कर्मी के वेश में आए थे, मीडिया कर्मी बनकर आए थे, शायद पुलिस इसलिए पहचान नहीं पाई। बड़ी खबर। एक बार फिर हम आलोक जी का रुख करेंगे, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन दर्शकों को देखिए, वो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं जब पुलिस की जीप से उतरते से ही इस वारदात को हमलावर अंजाम देते हैं। और देखिए इस वक्त एक और इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के एडीजी, डीजीपी और लॉ एंड ऑर्डर को तलब किया है। यानी आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शायद नाराज हैं। उन्होंने तलब किया है एडीजी और डीजीपी को। जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एडीजी और डीजीपी को तलब किया है और इस पूरे मामले में अभी फौरन उन्हें हाजिर होना होगा। इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ जो कि मुखिया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने डीजीपी और एडीजी को तलब किया है। अतीक अशरफ हत्याकांड पर उन्हें तलब किया है। जाहिर है कि इसे चूक कहेंगे कि इतनी सिक्योरिटी में आखिर कोई इस वारदात को अंजाम देकर कैसे जा सकता है। हालांकि पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन यह वारदात हुई कैसे, हमलावर अंदर आए कैसे, उन्होंने गोली चलाई कैसे और इतना बड़ा दुस्साहस कैसे किया, तमाम ऐसे कई सवाल हैं जो इस वारदात के बाद खड़े होते हैं, इस पूरे हत्याकांड के बाद खड़े होते हैं। हम रुक करेंगे। आलोक राय जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी लगातार बने। आलोक, ये जो सबसे बड़ा अपडेट मिल रहा है कि जो 3 हमलावर पहुंचे थे वो मीडिया कर्मी बनकर पहुंचे थे। शायद पुलिस से ये चूक हो गई कि वो पहचान नहीं पाई, क्योंकि कई मीडिया कर्मी लगातार अतीक का फॉलो अप कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और इसी का फायदा हमलावरों ने उठाया। जी बिल्कुल, क्योंकि जो हमलावर है जिसको मारना है, जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई टैक्टिस आजमाएगा, किसी न किसी तरीके से जो है नज़दीक जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनको मारना है तो निश्चित तौर से उनको पता है कि पुलिस कस्टडी में है, इसलिए उनको जो है अगर उनको छोटा वेपन यूज़ करना तो जाहिर सी बात है उनको नज़दीक जाना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सुरक्षा का चूक है। जिस तरह से मीडिया कर्मी लगातार अतीक अहमद के पास जा रहे हैं, वो कस्टडी रिमांड में है, तो निश्चित तौर पर पुलिस को जो है सावधानी बरतनी चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अतीक अहमद के ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज हैं, उसके बहुत सारे दुश्मन भी हैं और वांटेड है, रिमांड पर है और मेडिकल के लिए जा रहा है, तो ऐसे तौर पर सावधानी ज़रूरी थी। लेकिन कहीं ना कहीं चूक ज़रूर हुई है। जाहिर सी बात है हमलावरों ने किसी दूसरे भेष में आए होंगे, मीडिया कर्मी बनकर आए होंगे अपनी पहचान छुपाने के लिए, क्योंकि उनको नज़दीक जाकर उनको अपना टारगेट जो है मारना था, उनको अतीक अहमद अशरफ पर गोली चलानी थी, उनको जो है गोली मारनी थी, उनकी हत्या करनी थी, तो निश्चित तौर पर उन्होंने तरीका आजमाया। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को और सतर्क रहना चाहिए था, क्योंकि शाम का समय था, देर शाम थी और ऐसे में उनको जो है मेडिकल के लिए ले जा रहे हैं, वहाँ भीड़ है, पत्रकारों की भीड़ है, तमाम मीडिया चैनल्स हैं, उनके जो है कैमरे हैं, तो ऐसे में उनको सतर्क जरूर रहना चाहिए था। बहरहाल एक बड़ी अपडेट जरूर ये सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले पर पुलिस के आला अधिकारियों को तलब किया है, डीजीपी समेत जो स्पेशल डीजी हैं प्रशांत कुमार, इसके अलावा जो है प्रमुख सचिव गृह जो हैं संजय प्रसाद, इसके अलावा अन्य जो अधिकारी हैं उनको तलब किया है। बहरहाल कुल मिलाकर यहाँ से लेकर प्रयागराज तक जो है सारे अधिकारी जो है चौकन्ने हैं, सब जो है जांच कर रहे हैं कि क्या मामला है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब तलब किया तो जाहिर सी बात है प्रयागराज से जो भी इनपुट होगा वो मुख्यमंत्री को दिया जाएगा, प्रमुख सचिव गृह को दिया जाएगा, डीजीपी को दिया जाएगा। और अभी अब तुरंत जो है देखिए, मैंने अभी सबसे थोड़ी देर पहले ही कहा था कि अब इस पर राजनीति शुरू हो जाएगी, विपक्ष जो है सवाल उठाएगा। तो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर दिया इस मामले को लेकर के, और निश्चित तौर पर जिस तरह से असद का इनकाउंटर हुआ था और गुलाम का इनकाउंटर हुआ था, उस पर भी जो अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे थे। उनकी जो पत्नी हैं सांसद मैनपुरी डिम्पल यादव, वो भी सवाल उठा रही थी, तो विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा था। और अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या। तो कहीं ना कहीं देखिए विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा इस बहाने फिर मिल गया। जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड पर विपक्ष ने सवाल उठाया था, उसमें बजट सत्र चल रहा था उत्तर प्रदेश विधानसभा का, और इसीलिए ये मुद्दा और जो है गरमा गया, क्योंकि सदन चल रहा है,
जो सरकार है सदन में है, विपक्ष सदन में है, पूरे उत्तर प्रदेश के विधायक सदन में है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है इसको मुद्दा बनना था, बड़ा मुद्दा बना, इसीलिए सरकार ने भी जो है इसको जो है चैलेंज की तरह लिया और इसके बाद 4 लोगों का इनकाउंटर हुआ, इसमें जो 4 आरोपी थे। लेकिन अब जिस तरह से अशरफ और अतीक की हत्या की जाती है पुलिस सुरक्षा में, पुलिस कस्टडी के दौरान, जाहिर सी बात है एक बड़ी चूक है, कैसे भी हुई हो लेकिन एक चूक मानी जाएगी सुरक्षा की, क्योंकि चाक चौबंद सुरक्षा की गई थी और लगातार जो है यहाँ से अधिकारी जो है निर्देशित कर रहे थे, सुपरविजन कर रहे थे, प्रयागराज कमिश्नरेट के अधिकारी सुपरविजन कर रहे थे। कुल मिलाकर एक बड़ा मामला हो गया है जी। और एक बड़ा अपडेट जरूर दर्शकों को हम बता दें, आलोक आप बने रहे हमारे साथ, एक बार फिर मैं आपका रुख करूंगा। दर्शकों को बता दें, इस वक्त बड़ी खबर यह मिल रही है कि जब अतीक और अशरफ पर 3 हमलावरों ने गोली चलाई, पुलिस की मौजूदगी में, मीडिया कर्मियों की मौजूदगी में फायरिंग की, उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में फिलहाल पूछताछ हो रही है, लेकिन तीनों हमलावरों ने, तीनों बदमाशों ने सरेंडर किया। और देखिए ये धुंधली तस्वीरें ब्लर करके हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। जिस वक्त अतीक और अशरफ को 3 हमलावरों ने गोली मारी, उसके बाद की तस्वीरें। और अब बड़ा अपडेट, अतीक अशरफ के हमलावरों ने सरेंडर किया है, यानी उन्हें अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। वो पूरे माइंडसेट के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरी रणनीति और प्लानिंग के साथ पहुंचे थे कि उन्हें शायद इस वक्त इस वारदात को अंजाम देना है। उन्हें कोई डर नहीं था कि पुलिस होगी, मीडिया कर्मी होंगे, उनकी जान पर आ सकती है। उनका टारगेट क्लियर था, उन्होंने अपना माइंडसेट बना रखा था कि उन्हें अतीक और अशरफ पर गोली चलानी है, उन्हें मौत के घाट उतारना है और वो अपने किए पर सफल रहे। लेकिन उन्हें अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है, इतना तो इस पूरे मामले में समझा जा सकता है क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। इतनी भारी सिक्योरिटी और पुलिस की मौजूदगी में 3 हमलावरों ने जिस तरह अतीक और अशरफ पर गोली चलाकर उन्हें मौत के घाट उतारा है, वो एक बड़ी रणनीति और माइंडसेट के साथ आए थे। एक बार फिर रुक करेंगे, आलोक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक, ये जो बड़ा अपडेट मिल रहा है, उन्होंने अब सरेंडर कर दिया है, यानी इतना तो मोटे तौर पर समझ आ रहा है कि वो एक माइंडसेट, ठोस रणनीति और ठोस माइंडसेट बना के आए थे कि उन्हें इस तरह से वारदात को अंजाम देना है, चाहे कुछ भी हो, उन्हें अपने किए का कोई अफसोस नहीं है।